भी जेवरात हैं जो 21 कैरेट का ये 21 कैरेट में रेट क्या है? 1 तोले में दस्तयाब है। ये मेरी जेब से पड़ेगी क्योंकि इसके पैसे नहीं पूरे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चले एक नया ट्रेंड, एक शौक़ है, सिर्फ ये मेरा शौक़ है किसी को इनाम देना। तो इस लिया वो इस डब्बे में डालेंगे और डब्बे में डालने के बाद ये भी कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं आज़ाद सियालकोट। नाज़रीन, हर वक्त हम आपके लिए एक मुनफरद किस्म की वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। तो आज भी उसी तरह हमने एक मुनफरद किस्म की वीडियो लेकर आए हैं। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ये बाइक आप देख सकते हैं कि इन्होंने यूनाइटेड की बाइक यहाँ पर खड़ी की है और ये इन्होंने इनाम में देनी है, यानी कि इनकी सोने की दुकान है और जो भी कस्टमर्स इनके पास आते हैं वो यहाँ पर जो भी कोई ख़रीदारी करते हैं तो उनका नाम कुरानदाजी में डाल देते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद इनसे पूछेंगे कि ये कुरानदाजी कब होगी और कब ये बाइक किस खुश नसीब को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अब्दुल माजिद है। अच्छा, असल में ना कस्टमर को ऑफ़र देनी चाहिए, कस्टमर ऑफ़र मांगता है, तो इसलिए हमने कस्टमर के लिए एक छोटा सा इनाम रखा है कि इस तरह से कस्टमर का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ता है, लोग फिर ज़्यादा आते हैं क्योंकि किसी को कोई ऑफ़र दी जाए। वैसे भी तो आपको पता है आजकल जो हालात हैं, तो कस्टमर को मेरे हिसाब से ये है कि कोई ऑफ़र देनी चाहिए। यानी आप कहते हैं कि आप अगर कोई चीज़ इनाम में देते हैं तो फिर वो लालच में लोग जो है ना ज़्यादा आते हैं और सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। हकीकत में इसमें लालच कोई नहीं, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया मोटरसाइकिल का सिलसिला तो यकीन माने मुझे ये पता है कि ये मोटरसाइकिल मुझे मेरी जेब से पड़ेगी क्योंकि इसके पैसे नहीं पूरे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चले एक नया ट्रेंड, एक शौक़ है, सिर्फ ये मेरा शौक़ है किसी को इनाम देना। तो इस तरीके से हमसे कोई शॉपिंग करेगा हमारी दुकान से, कोई भी शॉपिंग करता है, कोई छोटी करे ज़्यादा बड़ी। और इसकी कुरानदाजी कब होगी? इसकी कुरानदाजी इंशाल्लाह नवंबर के एंड में होगी या दिसंबर के स्टार्टिंग के। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूसुफ शॉपिंग मॉल जो लाही बाज़ार में मौजूद है वहाँ खड़ा हूँ और यहाँ इनकी सोने की दुकान है। अब हम अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह सोने का रेट भी आपको बताएंगे और सोने की जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। और इस वक्त मैं इनकी शॉप के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और ये आप देख कस्टमर से बात करेंगे कि उनको एक रसीद मिली है कि इन्होंने यहाँ से ख़रीदारी किया और एक स्लिप मिली है, वो इस डब्बे में डालेंगे और डब्बे में डालने के बाद ये भी कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? जी उमर फ़ारूक। अच्छा, उमर फ़ारूक भाई, यहाँ आने का क्या फ़ायदा होता है आपको? ये देखे भाई, इन्होंने बहुत अच्छी एक स्कीम रखी है। हम इस स्कीम की वजह से इधर शॉप पे आए हैं, कुछ ख़रीदारी की है और ये टोकन लिया है। शायद हमारे कुरानदाजी के अंदर से हमारी मोटरसाइकिल नाम निकला है। आपने कितने की ख़रीदारी की? अभी तो फ़िलहाल हमने थोड़ी की है, तकरीबन को 2000 रुपये की है। अच्छा, ठीक है। यानी कि आप कह रही हैं कि अगर कोई 1000 की भी ख़रीदारी करता है तो वो कुरानदाजी में शामिल हो जाता है? हाँ जी, हो सकता है, इसका कोई पर इशू नहीं है। आप जितने की मर्ज़ी चाहें आप शॉपिंग कर सकते हैं, चीज़ खरीद सकती हैं इधर से आगे। नाज़रीन, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि यानी कि आप यहाँ 2000 की भी कुरानदाजी करेंगे तब भी आप कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। यानी इसकी दुकान के अंदर जाएंगे और मज़ीद आप जो ओनर शॉप के उनसे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं सोने की दुकान के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो ओनर हैं शॉप के वो मेरे साथ मौजूद हैं और ये सोना काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। टेब इसके अंदर, शोकेस के अंदर भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। और इनसे अब हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे, सोने के रेट के बारे से इनसे गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद रेट के बाद जो डिफरेंस है ये 2 साल का, कि 2 साल पहले क्या रेट था, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या रेट था और अब क्या रेट है और कारोबार इनका किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और क्वालिटीज़ के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को बता दें कि सोने की टोटल क्वालिटीज़ कितनी होती हैं? सर, प्योरिटी के हिसाब से जो गोल्ड है ना उसकी क्वालिटी है 24 कैरेट में। तो जो ज़ेवरात बनते हैं, क्योंकि ज़ेवरात 24 कैरेट में कोई भी कंट्री तैयार नहीं करती, पाकिस्तान में, सऊदीया, दुबई, किसी भी कंट्री में जो ज़ेवरात होते हैं वो 21 कैरेट या 22 कैरेट में बनते हैं। इससे कम दर्जे में जो पाकिस्तान में टॉप्स वगैरह या लाइट वेट में चीज़ें हैं वो 18 कैरेट में तैयार होती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो वैरायटी है वो 21 कैरेट या 22 कैरेट में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोटल कितनी क्वालिटीज़ होती हैं?
टोटल यही है ना, मतलब मैंने आपको बताया कि 24 कैरेट जो प्योरिटी है उसकी कोई चीज़ नहीं बनती, वो बिस्किट होता है। जो तैयार शुदा ज़ेवरात होते हैं वो 3 क्वालिटीज़ में होते हैं, 18, 21 और 22 कैरेट में। यानी कि आप कह रहे हैं जो प्योर सोना है वो 24 कैरेट का होता है, और जो जिसमें थोड़ी सी मिलावट बनाने के लिए वो 18, 21 और 22 कैरेट का होता है। और उसके बाद अगर रेट के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूं तो अभी इसका रेट जो 18 कैरेट का क्या रेट है, 21 कैरेट का क्या रेट है और 22 कैरेट का क्या रेट है? जी सर, फ़िलहाल जो है ना हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि कारोबार में बहुत ज़्यादा वो फ़र्क पड़ गया है, कारोबार बहुत डाउन हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब से इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के अगले दिन जो है रेट बढ़ना शुरू हो गया। 50,000 रेट था फ़ी तोले का 2018 में, इलेक्शन से अगले दिन 55,000 हो गया। फिर इसी तरह 1-1, 2-2 हज़ार नहीं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का रोज़ाना से फ़र्क पड़ रहा है। अभी परसों रेट था 1,12,000 रुपया, आज 1,16,000 रुपया रेट है। तो इस हिसाब से जो 24 कैरेट का रेट है वो 1,16,000 है, जो 22 कैरेट का रेट है वो इससे जो है 10,000 रुपया कम है, यानी 1,16,000 है, इससे यानी 1,05,000-6,000 22 कैरेट का रेट है। इसी तरह यानी आपका कहना है कि जितने आप कैरेट कम करेंगे 10,000 का फ़र्क पड़ेगा? तकरीबन 10, क्योंकि 1 ग्राम का जो रेट है वो तकरीबन 10,000 है। तो इस हिसाब से जितना आप कैरेट कम करते जाएंगे वो रेट कम, 10,000 का तकरीबन 1-1 ग्राम का फ़र्क नीचे पड़ता जाएगा। और ये मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की जो दौर हुकूमत गुजरी हैं उसमें कितना वाज़िया फ़र्क पड़ा है कारोबार पे? कारोबार देखिए जी, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, आप किसी भी शहर में किसी भी दुकानदार जो कारोबारी हजरात हैं वो आपको बता सकते हैं कि मियाँ साहब के दौर में जो कारोबार था वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई थोड़ा था, ज़्यादा था, हर बंदा उसमें राज़ी था। महंगाई बिल्कुल जो मखसूस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कारोबार हो तो महंगाई का कोई पता नहीं चलता। इस हुकूमत में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और कारोबार भी ख़त्म हो गया है। ये समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत की जो है वो क्या पॉलिसी है, कारोबार किस तरह इन्होंने तबाह कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं। अगर सियालकोट से कोई आना चाहे तो उसको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी क्वालिटीज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। अगर आप निकाल के नीचे से दिखा दें हमारे नाज़रीन को। जी ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये माला सेट है सिंगापुरी 21 कैरेट में। इसके अलावा हमारे पास और भी ज़ेवरात हैं जो 21 कैरेट ये 21 कैरेट में रेट क्या है? 1 तोले में दस्तयाब है। ये इसका 1 तोले का रेट है 1,16,000 रुपया। तो ये 1 तोले में सेट है, बगैर इसके अंदर ही जो आप मजदूरी वगैरह डालते हैं उस हिसाब से ये 1,16,000। उसके अलावा आपने कुछ चांदी का भी सिस्टम रखा हुआ है? हमारे पास हर किस्म की वैरायटी है, आप देख सकते हैं। ये इटालियन जेंट्स रिंग्स हैं, ये मुकम्मल हमारे पास चांदी की, सोने की, गोल्ड की हर किस्म की वैरायटी है। ये जो रिंग्स है ये सारे चांदी की हैं? ये प्योर इटालियन है, 22 कैरेट में तैयार चांदी की हैं। और इसके अंदर जो पत्थर लगा होता है वो पत्थर इसके अंदर, कुछ जो पत्थर है वो इटालियन है, इंपोर्टेड है, बाहर से लगे के आते हैं, और जो बाकी हैं हमने खुद तैयार करवाई हैं रिंग्स जी। इसके अलावा हमारे पास 1 कैरेट में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसकी भी मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पास हर किस्म की गोल्ड की, आर्टिफिशियल, चांदी, तमाम वैरायटी दस्तयाब है। सोने का जो रेट बढ़ने से जितना नुकसान इनका हुआ है वो किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि अब सोना 60,000 में फ़ी तोला मिल रहा था, अब वो 1,16,000 रुपये का हो गया, तो लोगों ने उसको लेना ही बंद कर दिया है। तो इनके कारोबार के ऊपर बहुत ही जो बुरा असर पड़ा है और कारोबार समझ ले कि आधे से भी कम हो गया, उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, अल्लाह निगहबान।